तो फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट क्या है, एक ब्रीफ दे दे रहा हूँ फटाफट, और पीपीटी आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ ताकि हम लोग फटाफट इसको क्लियर करते रहें। और ये पीडीएफ आपके ग्रुप में ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। जिनके पास ये पहले से नहीं है उनके पास ये अभी पीडीएफ पहुंच जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक वर्क था वो क्या था कि हमें एक डायनेमिक पेज क्रिएट करने थे। डायनेमिक पेज का मतलब क्या था, एक यूजर रिस्पॉन्सिव पेज। ठीक है, अपने अपने माइक्स ऑफ कर लेना, कुछ पूछना हो तभी ऑन करना, अभी इको हो रहा है क्योंकि ना। तो अब यहाँ पर क्या था, हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्या कर रही है, किसी भी तरीके के डायनेमिक वेब पेजेस को क्रिएट करने में यूज की जाएगी। अब डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने गूगल पे एक फॉर्म भरा, आपने सबमिट क्लिक किया, सबमिट करने के बाद एक मैसेज आता है ना, योर इंफॉर्मेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ये जावा स्क्रिप्ट ने किया। सेम, आपने एक अपनी एज वाली फील्ड को खाली छोड़ दिया, सबमिट किया, उसने तुरंत वार्निंग दे दी आपको कि इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। ये क्या है, ये सारी जावा स्क्रिप्ट की वर्किंग है। ठीक है ना। ओके, तो जावा स्क्रिप्ट क्या था, सिंपल, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने HTML के कंटेंट, बटन्स, फॉर्म में एक एक्शन या वर्किंग डिफाइन कर सकते हो। सामने सब आपकी स्क्रीन पर सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो क्लिक करनी हो फोटो क्लिक कर लेना, पीडीएफ पहुंच जाएगी आपके ग्रुप में दोबारा से। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो यूज की जा रही थी वो वेब पेजेस में बिहेवियर ऐड करने के लिए थी कि आपके बटन्स, फॉर्म्स में एक्शन लिया जा सके। अब ये किसने बनाया था, तो आप क्या क्या कर सकते थे, आप अलर्ट मैसेज शो कर सकते हो, अपने फॉर्म्स में चेक्स यानी वैलिडेशंस लगा सकते हो, या आप अपने पेजेस को एक रिस्पॉन्सिव पेज बना सकते हो। पेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो उन बटन्स पे क्या करना है, क्लिक करना है, या हॉवर की प्रॉपर्टी। हॉवर क्या होता है, हैंड ओवर, जैसे ही माउस उसके ऊपर पहुंचेगा एक्शन हो जाएगा। ठीक है। चेंज HTML एंड CSS डायनेमिकली। ठीक है। किसने बनाया था, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, हु इज द डेवलपर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो जावास्क्रिप्ट कहां पे चला के देख सकते हो, सिंपल है, ब्राउजर पे ही चलेगी, क्योंकि पूरी HTML का जो आउटपुट है वो ब्राउजर पे ही मिल रहा है, फायरफॉक्स, क्रोम, एज, या कोई भी ब्राउजर हो, चाहे वो ओपेरा हो चाहे कुछ और हो। फीचर्स क्या है, तो सबसे पहली चीज, नहीं शो हो रही है। एक मिनट, क्या हो गया, पीटी नहीं शो हो रही है सर स्क्रीन पर। एक मिनट, हाँ सर अब आ गई। ठीक है। तो एक बार रिवीजन दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या था हमारा, इसमें सिंपल जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन था यहाँ पे। ठीक है ना। तो जावा स्क्रिप्ट क्या थी, डायनामिक पेजेस बनाने के लिए थी, फॉर्म्स को वैलिडेट करने के लिए थी, बटन्स क्लिक करने पे एक्शन लेने के लिए जावा स्क्रिप्ट बनाई गई थी। किसने बनाया था, वो नाम लिखा हुआ है, बर्नार्ड ब्रिच ने। फॉर्म्स के वैलिडेशन, बटन्स के एक्शन डिफाइन करने के लिए, या एक रिस्पॉन्सिव पेज बनाने के लिए आप इसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। कहां कहां चला के देख सकते हो भाई, कोडिंग कहीं भी करोगे, आउटपुट ब्राउजर पे ही मिलना है। वो ब्राउजर इनमें से कोई भी हो सकता था, चाहे वो आपका फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, या एज हो। फीचर्स क्या थे, सबसे पहली चीज, बेसिक लाइनें याद रखनी है मेरे को, कि जावा स्क्रिप्ट कोई हैवी एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा स्क्रिप्ट अकेले कुछ नहीं कर सकती। जावा स्क्रिप्ट को कोई भी काम करना है उसको जुड़ना किसके साथ पड़ेगा, HTML के साथ। यानी जावा स्क्रिप्ट अपना जो भी एक्शन है, जो भी वर्किंग है, वो HTML की कोडिंग के साथ ही शो कर सकती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस है, डायनामिक टाइपिंग्स हैं, दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा कीवर्ड नहीं याद रखने हैं, सिर्फ छोटे छोटे फंक्शंस याद रखने हैं आपको, वो अभी फंक्शंस आएंगे स्क्रीन पर। इवेंट आप क्रिएट कर सकते हो यहां पर, वही ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन पेज लोड। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे कोई भी हो, क्योंकि HTML की कोडिंग कहां रन करती है अभी आप देख चुके हो। ठीक है ना। केस सेंसिटिव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, और जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। यानी स्मॉल है तो स्मॉल लिखोगे, कैपिटल को कैपिटल ही लिखोगे।
नाउ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग चलती है आपकी, और एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है। प्रोटोटाइप बेस का मतलब होता है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाय नेम अपनी वर्किंग को समझा सकती हैं। जैसे आप सभी ने पुराना पैक पढ़ा होगा कि जावास्क्रिप्ट में था अलर्ट नाम का फंक्शन है। समझ में आ रहा है वो कि अलर्ट क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्ले करेगा, कुछ ना कुछ स्क्रीन पर आएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपअप बॉक्स भी बोल रहे होते हैं। एडवांटेजेस क्या है, फास्ट है, इजी टू लर्न है, ये सारे सेगमेंट आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट रखता हो इसमें। ठीक है, सिर्फ बेसिक बुलेट याद रखने हैं। लिखने की कहानी पर तब जोर दिया जाता है जब पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। हमारा तो पेपर क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। तो सिंपल मुझे मेन हाइलाइट्स याद रखने हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट, मेन हाइलाइट्स याद रख लो। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज हो रही है वो रहेगा। इनपुट कैसे लिया जाएगा, तो जावास्क्रिप्ट में इनपुट लेने का तरीका क्या है, प्रॉम्प्ट फंक्शन है। इनपुट फील्ड यानी जो फॉर्म के अंदर बनाई जाती है उसके थ्रू कर सकते हो, या फॉर्म बेस्ड रियल एप्लीकेशन यूज करते हो। ठीक है, बिगिनिंग या बिगनर लेवल पे प्रॉम्प्ट सिखाया जाता है, बट प्रोफेशनल लेवल पे काम सारा फॉर्म से ही होता है। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हैं कि अलर्ट फंक्शन, इनपुट फंक्शन कैसे यूज करें, अभी हम लोग करके देखेंगे इसमें। तो इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट फंक्शन कैसे यूज करना है। आउटपुट देने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका यहाँ पे दिखा दिया, देयर आर द मल्टीपल वेज टू डिस्प्ले द आउटपुट। नंबर वन, वी कैन शो द अलर्ट फंक्शन, जो क्या करेगा, पॉपअप शो करेगा। इसके अलावा कौन सा फंक्शन होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके थ्रू भी आउटपुट दे सकते हो, बट ये लर्निंग पर्पज से है। ये इसलिए साफ साफ यहाँ पे मैंने लिखवा दिया था कि मोस्ट यूज फॉर लर्निंग ओनली, नॉट रिकमेंडेड इन द मॉडर्न एप्स। इनमें जो मॉडर्न एप्स हैं उनमें क्या यूज होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दस वन। ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो जावा स्क्रिप्ट के कोई भी एलिमेंट हैं वो किसी भी टैग को अपनी आईडी की मदद से ही पहचानेंगे। जहां पे क्या होगा, इनर एचटीएमएल होगा, आउटसाइड इनपुट एचटीएमएल होंगे, जिनको आप यूज कर सकते हो यहां पर। दूसरा प्रोफेशनल तरीका क्या था, कंसोल डॉट लॉग। एग्जाम के लिए आपके पास 3 आंसर रेडी हैं। हाउ वी कैन गिव द पॉपअप बॉक्स, फंक्शन कौन सा, अलर्ट। हाउ वी कैन डिस्प्ले, हाँ, हाउ वी कैन डिस्प्ले द आउटपुट। एग्जाम्पल में दोनों साथ नहीं दिए होंगे, ध्यान रखना। ऑप्शंस में डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग साथ में नहीं दिया गया होगा। अगर दिया गया है तो लिखा होगा बोथ ए एंड बी या कुछ भी। अगर सिंगल है तो समझ में आ चुका है। हाँ, अगर डेवलपर मोड में पूछा गया कि विच फंक्शन या विच आउटपुट फंक्शन इज यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट इन डेवलपर मोड, तो आंसर है कंसोल डॉट लॉग। पीपीटी की हर स्लाइड को बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन यहाँ पे क्लैरिफाई कर रखी है मैंने। ठीक है, ये कोई चैट जीपीटी कुछ नहीं, जितना काम किया था उतना ही है यहाँ पे। कंसोल डॉट लॉग से कोई भी आउटपुट अगर तुम्हें देखना है तो आप F12 प्रेस कर सकते हो, या कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके ब्राउजर को, कंसोल को ओपन कर सकते हो। इसी को हम इंस्पेक्ट सोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्पेक्ट सोर्स। नाउ वेरिएबल्स क्या होते हैं, भाई जावा स्क्रिप्ट है तो अभी तक क्या सीखा, कैसे इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट देना है। वहाँ बहुत सारे तरीके हैं, अभी अलग अलग सेगमेंट पे काम करके देख लिया जाएगा। कोई भी यूजर की वैल्यू किसी ना किसी वेरिएबल में ही स्टोर होती है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी M3 की तैयारी कर रहे हैं उनको पाइथन में आइडिया है, और नहीं भी है तो अब आगे चल करके पाइथन में आइडिया हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करने के 3 तरीके। नंबर वन, बिना कुछ लिखे सीधे नाम लिख दो, जैसे लिख दिया NAME, नेम नाम का वेरिएबल बन गया। क्या कर सकते थे, लेट भी लगा सकते हो। समझ में आ रही है इतनी। तो वेरिएबल क्या है, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए या वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए। मेथड कौन कौन से थे, एक वैर पुराना मेथड चलता था, वैर x इज इक्वल टू 10, ये एक मेथड था। अभी लेटेस्ट क्या चलता है हमारा, लेट, जो सभी लोग यूज कर रहे होंगे। कॉन्स्ट, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है।
ठीक है ना। तो कॉन्स्ट लिख करके अगर तुमने कोई वैल्यू असाइन की है तो वो वैल्यू फिक्स मानी जाती है। ठीक है। अब दो चीजें यहां पर आती, एक आता है लिटरल और एक आता है कांस्टेंट। बहुत ध्यान सुन लीजिएगा सभी लोग। अगर तुमने किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है तो वो कहलाता है कांस्टेंट। क्लियर। अगर तुमने डायरेक्ट वो वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज कर ली है तो वो कहलाता है लिटरल। अभी मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट थोड़ी देर रुक जाना। मैंने सिंपल बोला कि अगर तुमने वैल्यू डायरेक्ट एक्सप्रेशन में यूज की है तो वो वैल्यू कहलाती है लिटरल। और अगर तुमने वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर दी है तो वो कहलाता है कांस्टेंट वैल्यू। दोनों सेम है, दोनों का मतलब है फिक्स वैल्यू। डिफरेंस क्या है तो ऑलरेडी यहां लिखे हुए हैं, स्कोप, रीडिक्लेयर, रीअसाइन। इनके फीचर्स याद रखना, तभी कंपैरिजंस हैं, एक बार देख लेना है इनको। वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन पर क्या क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सबसे अच्छी बात है जावा स्क्रिप्ट में कि वेरिएबल अंडरस्कोर के साथ भी शुरू हो सकता है या डॉलर साइन के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है। इसलिए बहुत ध्यान से देखना, एक्सेप्शनल है ये कि अगर तुमने अंडरस्कोर ए लिखा है तो भी एक्सेप्टेड है, तुमने डॉलर ए इज इक्वल टू 10 लिखा है, एक्सेप्टेड है। लेकिन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये अलाउ नहीं होता है। हाँ, क्या नहीं होना चाहिए, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, स्पेसेस नॉट अलाउड, सभी वेरिएबल्स केस सेंसिटिव हैं, वी कैन नॉट यूज इफ, फॉर, व्हाइल एज अ वेरिएबल, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, तो डेटा टाइप का मतलब एक ऐसा टाइप जो हमें बताए कि वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर है। जावा स्क्रिप्ट और पाइथन आर लूजली टाइप्ड लैंग्वेजेस। लूजली टाइप का मतलब कि हमें वेरिएबल्स को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। तुम लिखोगे x बराबर 10, पूरी स्क्रिप्ट खुद समझ जाएगी कि हाँ यार ये इंटीजर है, मुझे अलग से नहीं बताना है कि नहीं ये INT है, वो खुद ही पकड़ लेगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं। नंबर्स हैं, स्ट्रिंग है, बुलियन है। बुलियन क्या स्टोर करता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मतलब 0 या 1। ठीक है। स्ट्रिंग कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर, नेम स्टोर कर सकती है। नंबर्स में तुम्हारे पास इंटीजर भी हो सकता है और डेसिमल्स भी हो सकते हैं। दिख रहा है एग्जांपल में, लेट x इज इक्वल टू 10 या लेट y इज इक्वल टू 3.14। क्लियर है। ये कुछ इन्होंने बना रखा है, लेट a सिंपल डिक्लेयर कर दिया, तो इन्होंने वैल्यू असाइन नहीं की है। तो मतलब ये समझ लो कि भाई मैंने आप लोग को बुला लिया बट कोई टास्क असाइन नहीं किया है। अभी हम लोग क्या माने जाएंगे, अनडिफाइंड। ठीक है ना। भाई सपोज मैंने गगन को बुला लिया और गगन से कहा तुम अपनी वैल्यू 10 रख के काम शुरू करो, तो मैंने वैल्यू भी असाइन कर दी और उनका काम भी शुरू हो चुका है। बट मैंने क्या किया, साहिल को बुलाया और बैठा के रखा हुआ है, तो दिस टाइम ही इज फ्री, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, अनडिफाइंड कहलाएगा। अब दूसरा क्या है, नल। एक को बुलाया, मैंने कुछ मत करो बस चुपचाप बैठे रहो यहाँ पे, वो कौन है, नल है। ठीक है ना। रिप्रेजेंट एम्प्टीज और नो वैल्यू। बहुत ध्यान से देख लो, सारी चीजें सामने ही है। ये क्या कह रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर बट नॉट असाइंड वैल्यू, वो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट एम्प्टी और नो वैल्यू। ऑपरेटर्स कौन कौन से, तो जितने भी सिंबल्स होते हैं वो हमारे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सभी हमारे कौन कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये कुछ लिस्ट है हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ये सारी लिस्ट ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो पहली बार किया जाए। ठीक है, सिर्फ एक गो थ्रू होना है कि हाँ स्ट्रक्चर दोबारा से रिकॉल हो जाए कि पहले हमने क्या सीखा, आउटपुट क्या होता है, फिर हमने समझा इनपुट कैसे लिया जाए, फिर हमने समझा वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, फिर हमने समझा वेरिएबल्स को कैसे इनिशलाइज करना होता है, डेटा टाइप क्या है, और देन ऑपरेटर्स क्या हैं। ऑल दीज आर नोन एज द ऑपरेटर्स। क्लियर है। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिकल सेशन। सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं, किसी को कुछ पूछना हो अभी इसमें इंट्रो में तो कोई पूछ ले। मैं
ये पीडीएफ अभी आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, हाँ भाई, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। क्लियर? तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इसमें। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल सेशंस में। तो आपने अपना प्रैक्टिकल जैसे किया है वैसे ही करोगे, कि आप नोटपैड प्लस प्लस पे टाइप करते हो या आप वीएस कोड पे टाइप करते हो, जैसा जहां सिखाया गया वैसा ही करना है। हम सिंपल फटाफट आज के सेगमेंट में बेसिक प्रोग्रामिंग कवर करने जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से कैसे इनपुट लेने हैं ये सीख लें, कैसे आउटपुट देना है ये सीख लिया जाए इसके अंदर। तो हम लोग आते हैं वीएस कोड पे और पहला सेगमेंट ट्राई करते हैं। तो ये प्रोग्राम्स के पीडीएफ नहीं बन पाएंगे, तो इन द मीन वाइल 2 मिनट का 2 सेकंड का पॉज देके स्क्रीनशॉट लेते चलना। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर मैं बना देता हूं टुडे स्क्रिप्ट script.html। तो एक फ्रेश स्टार्ट में आपको दे रहा हूं। तो ये HTML का स्ट्रक्चर यही तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना? कंट्रोल ओ सॉरी HTML हेड टाइटल। अब जरा एक रिवीजन पूछा जाए, देखिए कितनों को याद है। ये जो लाइन थी ये क्या थी हमारी? अगर ये लाइन यहां लिखी हुई है तो हम अपने वेब पेज को क्या बोलते थे? ये किस टाइप का पेज है ये? स्नेहा, भव्या, स्मृति, कृष्णा दीक्षित, सबको याद दिला दे रहा हूं। अब नहीं भूलना भाई, अब टाइम नहीं है अपने पास। ये लाइन बताती थी कि हमारा वेब पेज क्या है? रिस्पॉन्सिव पेज है। रिस्पॉन्सिव पेज का मतलब पेज का डायमेंशन डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो मेटा टैग यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो बड़ा बड़ा, ठीक है ना, छोटा सा दिख रहा है फिलहाल तो अभी, तो ये क्या कर रहा है? ये तुम्हारे लिए ये बताने की कोशिश करता है कि भाई तुम्हारा वेब पेज क्या है? रिस्पॉन्सिव पेज है। खैर, पहली स्क्रिप्ट लिखता हूं मैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा स्क्रिप्ट टैग। तो जो भी स्क्रिप्ट होती है किसके बीच में लिखी जाती है? स्क्रिप्ट के बीच में। पहला फंक्शन ट्राई करते हैं। मैंने कहा अलर्ट और यहां लिख दिया हेलो आई एम जावा स्क्रिप्ट। कोई प्रॉब्लम? पहला फंक्शन आ गया आउटपुट वाला। इसको मैं यहाँ पे चेक करवा देता हूँ आपको। तो ये फंक्शन क्या करने वाला है खुद ही देख लो। तो ये क्या करेगा? एक पॉपअप शो कर दिया, ये देखिए आ गया ना स्क्रीन पर, हेलो आई एम जावास्क्रिप्ट। ये पॉपअप किसने दिया? अलर्ट फंक्शन ने। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर तुम अपना नाम प्रिंट करना चाहते हो बिना पॉपअप के, तो क्या लिख सकते हो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, हेलो आई एम लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। ये आ गया। इसके थ्रू तुमने क्या किया? ये देखो, ये कौन है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। इतना सेगमेंट समझ में आ गया सबको? बहुत छोटा सा काम करके दिखाया कि मैं आपको स्क्रिप्ट लिखना बता दिया कि जो भी सेगमेंट होगा स्क्रिप्ट के बीच में। हमने ट्राई किया क्या? कि हमने अलर्ट यानी पॉपअप ट्राई कर लिया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये हमने ट्राई कर लिया। अगर तुमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन लिखा हुआ है तो एलएन का मतलब होता है यहां पर न्यू लाइन। अभी थोड़ी देर पहले इसमें आ रहा था, अगर तुमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, सपोज तुमने यहां लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम टू जेएस, तो ये दोनों मैसेजेस क्या होंगे? आमने सामने आएंगे। दिस, अरे, और यहीं पर मैंने राइट हटा करके एलएन लगा दिया। तो एलएन मतलब हर एक मैसेज क्या होगा? न्यू लाइन में आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन। चलो कोई नहीं, अगर कोई इशू है तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, साथ में क्या लगा देता हूँ, हम लोगों ने HTML टैग पढ़ा था, BR टैग। ये क्या करता है? न्यू लाइन हमारे लिए शो कर देता है। ठीक है ना?
तो ये हमारा पहला सेगमेंट यहाँ पर हो गया कि हमने आउटपुट कैसे देना है वो देख लिया। ठीक है, इमीडिएटली स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो क्लिक कर लो इसकी, पहला सेगमेंट क्लोज। ठीक है, क्योंकि लिखने का और राइटिंग का टाइम अभी है नहीं अपने पास। डन। नाउ अब हम आते हैं क्या, स्क्रिप्ट में कैसे इनपुट रिसीव किया जाए। तो पहले हम इनपुट, अभी आउटपुट का एक मेथड बाकी है, कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला, अभी करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे सीखते हैं कि हाउ टू रिसीव इनपुट। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं पूरा पूरा। हम लोग क्या करते हैं कि 3 नंबर्स का एवरेज निकालते हैं, 3 नंबर्स का एवरेज निकालते हैं। कैसे करना है, तो हमने लिखा लेट ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां क्या लिख दिया, पार्स आईएनटी प्रॉम्प्ट फंक्शन, ये पुराना तरीका था अपना, क्या लिखा, एंटर वैल्यू इन ए। तो हमने पहली वैल्यू किस में रिसीव कर ली है, ए में। पार्स आईएनटी मैंने बता दिया कि भाई ए में जो भी वैल्यू जाए वो इंटीजर हो। लेट बी इज इक्वल्स टू पार्स आईएनटी प्रॉम्प्ट enter value in b, then let c is equals to parse int prompt enter value in c। आ गया, चलो let avg is equals to 0। नाउ स्टॉप, देखो तुमने अभी अभी avg को एक वैल्यू असाइन की है ना, ये कहलाती है कांस्टेंट। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो एवीजी के पास बाय डिफॉल्ट कितना मिलेगा, 0। दिस इज नोन एज द कांस्टेंट वैल्यू। मैंने 2 बातें की थी आपसे, एक बोला था लिटरल होता है और एक बोला था कांस्टेंट होता है। तो मैंने इस समय एवीजी को जो वैल्यू दी है वो कौन है, कांस्टेंट है। नाउ अब मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, एवीजी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। नाउ दिस 3 इज नोन एज द लिटरल। डन। तो जब भी तुम कोई भी वैल्यू डायरेक्ट एक्सप्रेशन में यूज करते हो बिना किसी वेरिएबल को असाइन किए हुए, तो ये क्या कहलाएगा, लिटरल कहलाएगा। और जब तुम वही वैल्यू किसी वेरिएबल को देके यूज करते हो तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पे लिख दिया मैंने एवरेज, मेरा मैसेज हो गया। और 2 मैसेज को साथ में रखने के लिए क्या रखा जाता है, यहां पर प्लस का साइन। इस प्लस का अंदर लिखे हुए प्लस से कोई लेना देना नहीं है, वो मैथमेटिकली काम कर रहा है और ये कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ रहा है इसको, एवरेज के मैसेज को। आंसर किसके पास है, एवीजी के पास। ठीक है, तो आपके आउटपुट या प्रोग्राम का स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। प्रोग्राम आपको वही लिखा जा रहा है जो पहले भी आपने पढ़ा था। ठीक है, वही HTML है, वही हेड है, वही बॉडी है, वही टाइटल है। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए आपको हटा देता हूँ, कंफ्यूज कर रहा है तो ये तो पुराना बेसिक तो पढ़ा था ये, ठीक है ना, इतना तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। नाउ वी कैन चेक इट आउट। ये लो वैल्यू असाइन कर दो, 85 96 74, दिस इज द एवरेज। प्रोग्राम रीचेक करना है, रीलोड कर दो यहां से, 8 6 9। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम। तो यहाँ इनपुट भी लेना सीख लिया, आउटपुट पहले से आता था, और साथ में हमने क्या, एक्सप्रेशन लगाना भी सीख लिया यहाँ पर। ठीक है, फोटो क्लिक कर लो, खत्म करो। अब तक क्या मैं फोन नहीं लाया क्या, थोड़ा सा आगे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन जो है तो देखता हूँ, इतना काफी है। हाँ भाई, तो स्टार्टिंग मतलब जो रिवीजन था, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है ये याद आ गया, क्या क्या सेगमेंट कवर होते हैं ये समझ में आ गया। ये क्या था, हमारा सिंपल प्रॉम्प्ट फंक्शन को लेकर के यूज करने का तरीका। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फॉर्म को यूज करने। ठीक है, प्रॉब्लम लेकिन ये है कि अगर मैं कोई भी फॉर्म यूज करता हूँ तो मुझे एक बटन बनाना पड़ेगा, और बटन के थ्रू कोई भी आउटपुट अगर देना है तो वो मुझे देना होगा फंक्शन की मदद से।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने कोई भी बटन बनाया है तो उस बटन के लिए कोई ना कोई फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले, अब इस वाले प्रोग्राम में, कि आप जो प्रॉम्प्ट से इनपुट रिसीव करेंगे उसका आउटपुट किसी एक टैग के थ्रू पास करेंगे। सपोज यूजर से नाम मांगा और वो नाम मुझे H1 स्टाइल में चाहिए, तो मैं बॉडी के साथ जाता हूं यहां पर H1, टैग कैसे लिखूंगा, id इज इक्वल्स टू डेमो। ठीक है, तो H1 की आईडी क्या बना दी मैंने, डेमो बना दी। साथ में स्टाइल लगा देता हूं, सब लोग पढ़ चुके हैं ये, कलर कोलन मान लो रेड, आ गया। ये खाली छोड़ दिया, यानी H1 को कुछ भी एलिमेंट नहीं दिया मैंने। तो H1 को एलिमेंट कौन देगा, तुम्हारी स्क्रिप्ट देगी। तो मैं यहां पे करता हूं लेट नेम इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम। ठीक है, अब ये नाम जो भी तुम रिसीव कर रहे हो वो किसको प्रिंट करवाने की जिम्मेदारी दे रहे हो, H1 को। तो यहां क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिंगल कोट में लिख दिया डेमो। तो डॉट क्या होगा, उसको कुछ देना है कि उससे कुछ लेना है, H1 को दोगे क्या उससे लोगे कुछ, देंगे ना। तो यहां लिखा जाता है इनर HTML इज इक्वल्स टू क्या, नेम। तो मैंने कहा नेम के पास जो भी वैल्यू है वो डेमो को पास कर दो, सिंपल। ठीक है, तो चेक कर लो यहां पर, तो एंटर योर नेम, तो हम लोग यहां पे एक नाम लिख देते हैं, आ गया। तो अब आपकी स्क्रिप्ट एक वैल्यू रिसीव कर रही है और वो वैल्यू किसको पास की जा रही है, H1 नाम के टैग को। क्लियर है, फोटो क्लिक करिए इसकी, जहां पे आपने सीखा सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कैसे यूज करना है। हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पे अगले सेगमेंट को कवर करता हूं ना। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, अब हम यहां पे ट्राई करने जा रहे हैं बटन्स के साथ। भाई स्क्रिप्ट मैंने टैग के साथ लगा के दिखा दी, स्क्रिप्ट जनरल कैसे यूज की जाती है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब मुझे क्या दिखाना है कि स्क्रिप्ट को बटन के साथ कैसे यूज करोगे। तो मैं यहां पर आता हूं, सबसे पहले एक बटन बना दूं, तो यहां पे ले लिया इनपुट, टाइप इज इक्वल्स टू क्या, बटन, चलेगा। वैल्यू इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया ओ लेवल। ठीक है, बटन के ऊपर क्या लिखा होगा, ओ लेवल लिखा होगा। ठीक है, ऑन क्लिक, ये क्या है, ये उसकी वर्किंग है। मैं उसको बोलूंगा कि क्लिक करने पे क्या करो, तो क्लिक करने पे क्या करो मैं बताता हूं। तो मैंने कहा क्लिक करने पर शो नाम का मैसेज ले लो, मतलब शो नाम का फंक्शन बुलाओ। अब फंक्शन किसके पास, स्क्रिप्ट के पास। क्या करने वाला हूं दिखाता हूं। तो मैंने यहां पर स्क्रिप्ट को बुलाया और लिखा फंक्शन, कौन सा, शो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर बटन्स हैं तो बटन के साथ फंक्शन होगा और फंक्शन को स्क्रिप्ट में डिजाइन करना पड़ेगा। तुमने ऑन क्लिक के साथ क्या लिखवाया है, शो। यहां तुम्हारा कोई भी नाम हो सकता है, यहां गगन भी हो सकता था, या अमरीश भी हो सकता था, या साहिल भी हो सकता था। तुमने वो नाम लिख दिया, मैंने कहा ठीक है उसको फंक्शन के साथ जोड़ दो और बताओ क्या करवाना है। तो क्या करवाना चाहते हैं आप इससे, कुछ प्लान किया जाए। ठीक है, तो करते ही हैं कि इस फंक्शन से क्या करवाते हैं हम लोग, अपने पेज का कलर चेंज करवा लेते हैं। जो पेज वाइट आएगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको क्लिक करूं तो ये मुझसे कलर का नाम पूछ ले और वो कलर उठा करके पूरे पेज पे डाल दे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कलर। ठीक है, अब कलर नहीं लिखूंगा क्योंकि कलर नाम की प्रॉपर्टी भी है, याद है CSS में है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर कलर नेम। ठीक है, तो शो नाम का फंक्शन जब बुलाया जाए तो क्या करे वो मुझसे मांगे कलर का नाम, और कलर कैसे देना है, तो मैंने कहा BG कलर, सी कैपिटल होगा ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू क्या, सी।
तो दिक्कत यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्क्रिप्ट को बटन के साथ यूज कर रहे हो। ठीक है, अभी दोनों एक साथ आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ, पहले फिर नोट करना है या जो भी कर रहे हो। तो ये रहा ओ लेवल, क्लिक करो। ऑन क्लिक ने अपना काम कर दिया, शो को बुला लिया उसने। शो क्या कह रहा था, कलर का नाम बता दीजिए। मैंने कहा येलो रेड और ओके आया। फिर ओ लेवल पे क्लिक किया, फिर आ गया, मैंने कहा ग्रीन हो गया। फिर यहाँ पे लिख दिया ब्लू। तो वट जो तुम करना चाहते हो कर सकते। ठीक है, इस समय स्क्रिप्ट किसके साथ काम कर रही है, बटन के साथ में। कंप्लीट करो इसको फटाफट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके खत्म करो। आगे आ जाओ ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो आपने 4-5 बनाए, उसमें सिंपल आपने सीखा इनपुट कैसे लेना, स्क्रिप्ट को बटन के साथ कैसे लगाना, स्क्रिप्ट को HTML टैग को भेजना। ये सारे काम हो चुके हैं। अब एक सेगमेंट अभी बचा हुआ है जो सबसे स्टैंडर्ड सेगमेंट है। वो क्या है, फॉर्म और बटन को साथ में यूज करना। यानी फॉर्म में एक वैल्यू रिसीव करेंगे और उस पर एक एक्शन लेंगे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं कैसे यूज करना है। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग आते हैं। तो मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाने वाला हूं, सिंपल समझ लीजिए सभी लोग। मैं एक फॉर्म बॉक्स बनाऊंगा जिसमें आप अपना नाम भरेंगे। डन। सबमिट का बटन क्लिक करेंगे और आपका नाम नीचे प्रिंट हो जाएगा, माय नेम इज, और आपका नाम आ रहा होगा। ठीक है, तो एक साथ दो सेगमेंट है, फॉर्म भी है, बटन भी है और HTML टैग भी रहेगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं फॉर्म। तो यहां पे पहले एक मैसेज देता हूं, एंटर यूजर नेम। BR टैग लगा देता हूं। अभी बताने की जरूरत है कि BR टैग क्या करता है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, हो गया। साइज इज इक्वल्स टू 4040, एक डायमेंशन दे दिया इसका मैंने। और ID इज इक्वल्स टू B1, मतलब बॉक्स 1। अब जैसे कि मैं हमेशा जो हो चुका उतना देख लिया जाए पहले, इतना आ गया तो बाकी शुरू करें। ठीक है, बॉक्स बन गया हमारा यहाँ पर। अब इसके नीचे एक बटन बना देता हूं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू क्या, बटन। ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, सबमिट। अब इससे काम लेने के लिए क्या करना होगा, ऑन क्लिक लेना होगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू क्या नाम दे दीजिए, हमने कैसे नाम दिया, डिस्प्ले। ठीक है, चलो किसी स्टूडेंट का नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अमन का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अमन के नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, BR लाइन चेंज करता हूं। और सबमिट करने पर अमन के नाम को क्या करना है, नीचे की तरफ मेरे पास एक H3 नाम की ID है, इसका नाम रख देता हूं डेमो। ठीक है, स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर कोलन ब्लू, और H3 को खाली छोड़ दिया। तो ये मेरी प्लानिंग इतनी समझ में आ गई सबको। बाकी अभी H3 खाली है तो कोई दिक्कत नहीं मुझे यहाँ पे। अब मुझे किसको बुलाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अमन का फंक्शन काम तभी कर पाएगा जब स्क्रिप्ट होगी यहाँ पर। स्क्रिप्ट को क्या बोलना है, मैंने कहा फंक्शन लिखो। किसके नाम का फंक्शन, अमन के नाम का। ठीक है, क्या करवाना है इनसे, तो फॉर्म में जो आया हुआ था उसको एक वेरिएबल को दे दो, लेट x इज इक्वल्स टू। अब तुम्हारे पास वैल्यू प्रॉम्प्ट से नहीं मंगाई जा रही है, तुम्हारे पास वैल्यू कहां से मंगाई जा रही है, P1 नाम के बॉक्स से। तो मैं यहां पे लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। कौन सी ID, मैंने कहा B1। तो B1 को भेजना नहीं है, B1 से मंगवाना है। क्या मंगवाना है, वैल्यू मंगवानी है।
उसके अंदर जो भरा होगा उसकी वैल्यू होगी ना। अब ये क्या करना है मुझे इसमें अंदर, इसको मुझे भेजना है, किसको, एक्स को। फिर से समझो, एक्स के पास वैल्यू कहां से आई, b1 के पास से, मंगवा ली मैंने, ठीक है। अब ये वैल्यू किसको भेजनी है मुझे, h3 यानी डेमो को। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, मैंने कहा डेमो डॉट इनर HTML। क्या भेजोगे, एक्स भेज दोगे। क्लियर हो गया मुझे कि बॉक्स में जो वैल्यू आई थी उसको मैंने एक्स को पहुंचाया, और एक्स की वैल्यू उठा करके मैंने डेमो नाम के टैग को दे दी है, और मैं यहां पे चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट सबमिट। आया नीचे कुछ, तो क्या हो रहा है, आप अपने बॉक्स को एक्शन में लेके आ गए। ठीक, क्लियर है। ठीक है, ये अपना कोड है जहां पे आपके सेगमेंट, अब इसी के साथ इनपुट और आउटपुट के सभी सेगमेंट हमारे कंप्लीट हैं, चाहे मैं फॉर्म से कहूं चाहे जिससे। लास्ट इसमें जो अभी सेगमेंट देखते हैं वो ये कि हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के देख लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे। क्लिक करो इसको। हो गया इतना, अच्छा। हाँ भाई, तो अब यहां तक किसी को कोई भी ऐसी चीज जो दोबारा ना समझ में आई हो, एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, अब हम लोग इतने काबिल है कि हम लोग खुद की जावास्क्रिप्ट बना सकते हैं। ठीक है, बर्नार्ड रिच के बाद हम लोग का नाम आने वाला है। कौन बनेगा अगला बर्नार्ड रिच, देखें हैं किसी, सो तो नहीं गए सब, भीड़ लगी हुई है, 12-12 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या बात है, पहले बताया तो लाइव ही करता मैं क्लास सारी। अभिनव सो तो नहीं गए, एक्चुअली बातचीत वो करते रह, हाँ बातचीत करते रहना पड़ेगी ना, कौन का पता नहीं कहाँ गायब हो जाए। कैमरे तो किसी के ऑन नहीं है इस समय। हाँ इसने, हाँ ये सो गई है। ओके, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अभी टाइम बहुत कम है अपने पास। तो ये सेगमेंट हमारे पास क्लोज होता है इनपुट का। एक फाइनल क्लोजिंग देते हैं इसमें, तो प्रॉपर हम लोग एक ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल कर पाओगे, तो एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लेते हैं, या छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, क्योंकि बड़े प्रोग्राम में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यूजर से दो वैल्यू रिसीव करता हूँ नॉर्मल प्रॉम्प्ट से। ठीक है, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलो, तो यहां पर आता हूं मैं, ये फॉर्म वगैरह बनाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है अभी, तो यहां लिख दिया स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करते हुए प्रोग्राम बना देता हूं। लेट ए इज इक्वल्स टू पार्स INT प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू इन ए। ठीक है, लेट बी इज इक्वल्स टू पार्स INT, जस्ट अ मोमेंट, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, लेट ए हो गया, पार्स INT प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू इन पी। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, लेट सी इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं, सिंपल पहले ए प्लस बी कर देते हैं, या लेट सी इज इक्वल्स टू 0, वही कॉन्स्टेंट साइन कर दिया। अब सी बराबर क्या कर दिया, ए प्लस बी, आपको पता है ये क्या करता है, जो भी वैल्यूज होंगी उनको रिसीव कर लेगा, मतलब ऐड कर देगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ मैसेज दे दिया एडिशन प्लस सी, और लाइन चेंज करवाना चाहते हो तो क्या लगा दोगे, प्लस BR।
सेम ऐसे सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरीके से तुम और भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगा करके प्रोग्राम बना करके देख सकते हो। बन जाएंगे या पूरा बनाना पड़ेगा? हो जाएगा ना? चेक कर लिया जाए प्रोग्राम। ओके, शायद पेज सेव नहीं हुआ है, तो मैं लाइव करता हूँ दोबारा से इसको। एंटर वैल्यू इन ए मैंने कहा 8, एंटर वैल्यू इन बी मैंने कहा 9, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बाकी जो भी ऑपरेटर लगाओगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, काम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं प्रोग्राम्स में तुम कंडीशंस भी लगा सकते हो। तो ये फिलहाल हम लोग का आज का सेशन है यहाँ पर।